दोस्तों, इस समय मेरे पास सिल्वर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के। जिन लोगों ने सिल्वर की रैली मिस कर दी है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? और जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है, उनको ये लग रहा है कि अब क्या कर सकते हैं, एग्ज़िट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ईटीएफ्स ने, बहुत सारे एएमसीज़ ने इस समय ईटीएफ्स की न्यू यूनिट अलॉट करना बंद कर दिया है। तो इस समय थोड़ा-सा पैनिक भी क्रिएट हो रहा है। प्लस रेट बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो इस समय इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? तो मेरी ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन है, ताकि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से ही इन्वेस्टमेंट करें। मेरा जो मानना है वो मैं एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और इसकी जो डिमांड है वो इसमें जो सडन स्पाइक आता है उसका मेन कारण कभी-कभी इंडस्ट्रियल डिमांड भी हो सकता है। क्योंकि गोल्ड में जो डिमांड है वो डिमांड तो आरबीआई जो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, उनकी जो बाइंग हो रही है उसके बेस पे वो डिमांड क्रिएट हो रही है। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स हैं जब वो बाई करते हैं तो रेट नहीं देखते हैं। उनको ये है कि उनको ये टारगेट पूरा करना है इस क्वार्टर में, इस ईयर में उनको इतना गोल्ड एक्यूमुलेट करना है, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं। उनके पास पैसा बहुत होता है, तो उनको पैसे से, रेट से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो इस वजह से गोल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन सिल्वर में क्या है कि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है और साथ ही साथ प्रीशियस मेटल भी है। तो जो लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं या उनको लगता है गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव हो गया, उनकी पहुँच के बाहर है, वो लोग सिल्वर को कंसीडर करते थे। अच्छा, सिल्वर और गोल्ड का जो रेशियो था वो इस समय काफ़ी फ़ेवरेबल हो गया था क्योंकि गोल्ड काफ़ी तेज़ी से आगे भाग गया था और उस हिसाब से सिल्वर ने उतने रिटर्न्स नहीं दिए थे। तो एक तो ये कारण था कि जिन लोगों ने सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं किया था, उन्होंने सिल्वर में इन्वेस्ट किया। प्लस सोलर की वजह से, ईवीज़ की वजह से सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑलरेडी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में सिल्वर की डिमांड होती थी, लेकिन आप ये मान के चलिए एक अच्छी ईवी कार में ठीक-ठाक मात्रा में सिल्वर का, यानी कि आप मान के चल सकते हैं 150 ग्राम के आसपास जो है वो सिल्वर का इस्तेमाल हो सकता है। सोलर पैनल में भी सिल्वर का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में सिल्वर का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह से ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जबकि मार्केट में उसका रेट 1.5 लाख के आसपास चल रहा है, या फिर एक्चुअल रेट क्या चल रहा है ये किसी को एक्चुअल पता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में, स्पॉट मार्केट में जो सिल्वर है वो 1,80,000 85,000 की बिक रही है। एमसीएक्स में लगभग 25-30 हज़ार रुपये सस्ती मिल रही है। तो इसलिए जो एक्चुअल रेट है फ्यूचर का और स्पॉट का, उसमें बहुत डिफरेंस आ गया है, बहुत गैप आ गया है। तो ये सही टाइम नहीं होगा आपका किसी भी इस तरह की कमोडिटी में बड़ा एक्सपोज़र लेने का, क्योंकि कभी भी अगर कोई करेक्शन आ गया तो हमें बहुत भारी लॉस हो सकता है। तो इसलिए जब तक स्पॉट और फ्यूचर के रेट थोड़ा पास ना आ जाएँ, एक रीज़नेबल रेंज में ना आ जाएँ, तब तक समझदारी नहीं होगा। दूसरी बात ये, क्योंकि इंडिया में बहुत तरह के एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी हैं, बहुत तरह के टैक्सेस भी हैं, जिसकी वजह से भी फॉरेन मार्केट की तुलना में लगभग 8 से 10% का रेट हमारा हाइक रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इंडिया में प्रीशियस मेटल के लिए एक बहुत बड़ा क्रेज़ भी है, धनतेरस, दिवाली का समय भी चल रहा है, नवरात्र का समय चल रहा है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है। तो इस समय काफ़ी सारे लोग, रूरल इंडिया में जितने सारे लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड, सिल्वर को कंसीडर करते हैं। और क्योंकि इस समय हाइप बन गई है, तो सारे लोग जो है, जो एफडी में या दूसरी जगहों में पैसा लगाते थे, वो अपना पैसा निकाल के सिल्वर और गोल्ड को बाई कर रहे हैं। तो अगर आपको सिल्वर गोल्ड बाई करना है तो थोड़ा-सा कॉशन अप्रोच रखिए, धैर्य रखिए, एसआईपी के फॉर्म में बाई करिए, डिप होए तब बाई करिए। और हो सकता है कि रिसेंट समय में आपको कुछ आने वाले 3 से 6 महीने में आपको सिल्वर गोल्ड में हो सकता है 10 से लेके 30 35 40% तक के डिप भी देखने को मिले। तो अगर डिप देखने को मिले तब आप बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करिएगा, कम से कम 5 से 10 साल के टाइम होरिजन को लेके करिएगा, तब आप लॉस नहीं खाएंगे। और साथ ही साथ उसको स्टैगर्ड वे में बाई करना है, एकदम से सारा पैसा नहीं लगाना है।